प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो आज का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले परमेश्वर ने पहले से ही कहीं ना कहीं बना के रखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जायरा है। हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। यहोवा जायरा हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। एल शद्दाई जो हमारे लिए काफ़ी है। यहोवा निस्सी जो परमेश्वर हमारा झंडा है। ये बहुत ऐसे परमेश्वर के नाम हैं जो हमारा दृढ़गढ़ है। और जब इन परमेश्वर के नामों को हम लोग लेते हैं तब उस नाम का जो मतलब है वो परमेश्वर सार्थक करके बताता है। यही हमारा दृढ़गढ़ है। जब आप मुसीबत में हो, जब आप परेशानी में हो, तभी आपको ये बोलना चाहिए। जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत में हो तभी आपको ये बोलना चाहिए कि यहोवा जायरा मेरा प्रोवाइडर है। उस वक्त परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जब आपके लिए बहुत एक बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है, तभी आपको ये कहना है कि यहोवा एल शद्दाई। एल शद्दाई मीन्स तू हमारे लिए काफ़ी है। यू आर सफिशिएंट। ये सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, तू हमारे लिए काफ़ी है। ये बोलना बहुत ज़रूरी है जब आप परमेश्वर के नाम को लेते हैं। देखिए बाइबल में जो नाम लिखे हैं परमेश्वर के, वो बहुत ही ऐसे नहीं लिखे कि चलो परमेश्वर को ऐसा मूड आया और नाम लिख दे, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर के जो नाम लिखे परमेश्वर ने, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे यहोवा जायरा है, यहोवा निस्सी है, यावे शम्मा है, एल शद्दा है। ये जो नाम है इम्मानुएल जो है, ये नाम बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। जब ये नाम को लिया जाता है तो उस नाम के ऊपर का जो अभिषेक है वो वहाँ पर काम करना शुरू होता है। अगर आपको मालूम होगा कि इज़राइल में कोई भी नाम जो रखते हैं उसका हर नाम का मतलब है, बाइबल के हर नाम का मतलब है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, जो उसका जो नाम है उसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है। जब आप मुसीबत में हो, जब आप प्रार्थना करते हो यहोवा जायरा मेरी ज़रूरत को पूरा कर, परमेश्वर अपने नाम के अनुसार आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। यहोवा निस्सी हमारा झंडा है। जब बाइबल में लिखा है कि जब शत्रु महानदी के समान हमारे ऊपर चढ़ के आएगा, परमेश्वर का आत्मा उसके खिलाफ झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा झंडा खड़ा करेगा। आपको झंडा खड़ा करने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर का आत्मा कौन सा झंडा खड़ा करेगा? परमेश्वर का आत्मा यहोवा निस्सी नामक झंडा खड़ा करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए, चाहे 1 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, लेकिन जब यहोवा निस्सी उसके सामने खड़ा होता है, जब परमेश्वर अपने झंडे को उसके सामने खड़ा करता है, तब वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तब वहाँ पर जो कितनी भी बड़ी मुसीबत है उसको पीछे हटना पड़ता है। ये हमारे परमेश्वर का नाम है। और इन चीज़ों की वजह से हम क्या है? खुश है। इन चीज़ों की वजह से हम आनंदित है। इन सब चीज़ों की वजह से हम आशा में जी रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का नाम दृढ़गढ़ है और धर्मी उसका दौड़कर सुरक्षित है। जब हम धर्मी हैं तो हम धर्मी कहाँ से हुए? हम परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पास है। हमारी धार्मिकता मैली चितड़ी के समान है, लेकिन यीशु मेरी धार्मिकता है। यीशु मुझे प्रोवाइड करने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे प्रोवाइड करने वाला है। और जब आपको ये मालूम होता है कि आपका पिताजी कौन है, जब आपको ये मालूम है कि आपका जो डैडी है वो कौन है और उसकी क्या हैसियत है, वो क्या कर सकता है, तो आप इन सब बाकी छोटी मोटी चीज़ों से आप डरोगे नहीं। ये छोटी मोटी चीज़ों का आपको डर नहीं लगेगा। और फिर क्या होगा कि आपका जो मन है वो आनंदित रहेगा। और बाइबल में लिखा है कि जो आनंदी मन है वो बेहतरीन दवाई है। आनंदी मन के जैसे बेहतरीन दवाई और कोई नहीं है। अगर आप खुश है तो आपको दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुश है तो आपको बिल्कुल दवा लेने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें ब्रेन में, सारी चीज़ें यहाँ से ऑपरेट होती है। हमारा माइंड जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। जब हमारे माइंड को इस्तेमाल करते हैं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, हमारा माइंड जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करना चालू कर देती है। क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास भी आशा नहीं है, लेकिन आपके पास आशा है, मेरे पास आशा है। मेरे पास जिंदा परमेश्वर है। मेरा जिंदा परमेश्वर मेरी हर चीज़ों को सुनता है। मेरे हर जो सवालों का जवाब मेरा परमेश्वर मुझे देता है। मेरे हर सवाल का जवाब उसने पहले ही दे चुका है। कलवरी क्रूस के ऊपर जब उसने कहा इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ, तब मेरे सारे सवालों का जवाब परमेश्वर ने मुझे दिया। यहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, एल शद्दाई ही इज सफिशिएंट फॉर मी। यहोवा निस्सी वो मेरा झंडा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारे आगे भी चलता है, हमारा परमेश्वर हमारे पीछे भी चलता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ भी चलता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किधर किधर ऐसा लिखता है, कोई कोई ऐसा लगता है भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. अरे पाठीशी आहे तो पाठच्या पाठी पळून गेला तर कोण बघणार तुम्हाला. पीछे हमारा परमेश्वर क्या है मालूम है, पीछे भी है आगे भी है. हमारा परमेश्वर आगे चलता है, हमारे रास्ता खोलता है. हमारा परमेश्वर पीछे भी रहता है, क्योंकि कई शैतान ने पीछे से हमला किया तो कभी पीछे से उसने भाला क्या बोलते उसको, भाला भोग दिया हमें, तो कभी पीछे से उसने हमला किया तो हमारा परमेश्वर हमारे पीछे भी हमारी रखवाली करता है, आगे भी रखवाली करता है और कहता है कि मैं तेरे साथ भी हूँ, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ. यही हमारी जीवित आशा है और इस आशा की वजह से हमारा मन जो है वो आनंदित है, हम खुश रहते हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कुछ चर्चेस में मैंने देखा कि वो चर्च में बहुत सीरियस रहते हैं. तो अभी इन दिनों में कैसा होता है, सैनिटाइज़र देते हैं. जब चर्च में जाते हैं सैनिटाइज़र मारते हैं, हर जगह में सैनिटाइज़र है. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि ये लोग जब चर्च का मेंबर अंदर जाता होगा उसको एरेंडल तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, क्या वो उसके जो 2 बूंद देते होंगे चटाने के लिए, फिर उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ रहता है. वो चर्च में जाके एकदम ऐसा स्टिफ नेकेडली बैठते, एकदम कड़क बैठते, एकदम ऐसा बैठते. कोई हंसा तो एकदम गलत नज़र से देखते. पास्टर प्रीचिंग में जोक भी नहीं मार सकता, पास्टर हंस भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन रहता है. और ऐसे एकदम कड़क बैठे, आधा पौना घंटा उनका जो चर्च सर्विस चलता है वहाँ पर एकदम ऐसा कड़क बैठे. और उनके चर्च में कोई जोक नहीं मार सकता, कोई हंस नहीं सकता, और एकदम सीरियस. और फिर वो बाइबल का वचन कोट करते, परमेश्वर की उपस्थिति में धीर गंभीर होना चाहिए. लेकिन बाइबल में भी लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है. बाइबल में भी लिखा है कि उसकी उपस्थिति में भरपूर ही आनंद है. तो भरपूर ही आनंद है तो आनंद करो ना, क्यों इतना कंजूसी करते हो. आप हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, बाप का घर है. कई बार हम भूल जाते हैं बाप का घर है, मेरे बाप का घर है, तो मैं वहाँ पर खुश रहूँगा. एक गाना जैसे गाते पास्टर एजेकिया फ्रांसिस, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ पर आनंद ही आनंद है. ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है. बाप के घर में हम लोग हैं तो हम खुश हैं. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है. वो हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो हमारा पिता भी है. उसने हमारे लिए सारा इंतज़ाम पहले से ही करके रखा है. हमें सिर्फ क्या करना है, उसको एंजॉय करना है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे. आइए प्रार्थना करते हैं. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ. प्रभु इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से. परमेश्वर उनके अंदर से हर एक निराशा की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मैं बांध देता हूँ, निकाल देता हूँ प्रभु. हर एक निराशा की आत्मा, हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक उदासी, हर एक जो डर है प्रभु फ्यूचर का, हर एक भविष्य का डर है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको हम लोग निकाल देते हैं. परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह प्रभु हमेशा उनके ऊपर बरकरार रहे. प्रभु तेरे पंखों के आड़ में प्रभु तूने सबको सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. अगर प्रभु जो लोग मेरी बात सुन रहे प्रभु, उनके घर में अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा प्रभु उदासी का कारण है, तो आज तेरा दास होने के नाते उस हर एक बंधन को, उस हर एक शैतान की चाल को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ. इसी वक्त परमेश्वर तेरा आनंद, तेरी खुशी प्रभु उनके जीवन पे प्रभु जाहिर हो जाए. प्रभु यीशु तेरा आनंद और खुशी से प्रभु उनको भर दे प्रभु. तेरे अनुग्रह से प्रभु हर एक को भर दे. परमेश्वर सारा महिमा और आदर हम तुझे देते प्रभु. तेरे वचन के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते. सारा आदर और महिमा हम तुझे ही देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे सुना इतनी देर. लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए और परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर खुश रहिए. यही हमारा दृढ़ गढ़ है और यही हमारी आशा है और यही हमारा आनंद है और यही हमारा बेस्ट मेडिसिन है. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो. आप सभी को थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.